थर्सडे मॉर्निंग कौन कौन से सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के जहन में, जिनके जवाब आज आप देने वाले हैं? तो शुरुआत पर क्या करें, क्योंकि आज तो शुरुआत के हैं संकेत, और उस शुरुआत पर तुरंत खरीदा जाए या बेचा जाए, ये समझना ज़रूरी है। दूसरा ये कि एफआईज और घरेलू फंड ने कल बेचा है तो फिर कल खरीदा किसने, ठीक है। ने कल खरीदा है तो फिर कल बेचा किसने माफ़ कीजिएगा, तो बेचा किसने, नंबर वन। तीसरा है किन वजह से बनेगी बाजार में तेज़ी, ये जानना समझना जरूरी है। और इससे पहले क्या ये बाजार डबल इंजन का बाजार बनेगा? अब तक आपने डबल इंजन की सरकार सुनी होगी, क्या डबल इंजन का बाजार भी बन सकता है? इस पर थोड़ा हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अमेरिका की तेज़ी से क्या बाजार में और जोश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2 दिनों से अमेरिकी बाजार मजबूत है। बाजार का मजबूत सपोर्ट कहाँ है, अब ये जानना समझना जरूरी है। बैंक निफ्टी क्या फिर से कमाल करने की तैयारी में है? इसके अलावा क्या आईटी शेयरों की तेज़ी जो कल रिकवरी है जो आती हुई दिखी है, क्या ये और बढ़ सकती है या फिर एक ओवरसोल्ड शेयर थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे हैं? फार्मा शेयर में जो तेज़ी बनती दिख रही है उसकी क्या है वजह? सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन क्या वोलेटिलिटी रहेगी या एक मजबूत ट्रेड बनेगा? और आखिर में एक चीज़ और भी है, आज एक लिस्टिंग भी है, उसका माफ़ कीजिए, आज आईपीओ खुला है ओमनीटेक का, उसका भी हम जिक्र करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च फार्मा शेयरों पर है, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च एटर्नल और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर है, वो भी हम आज आपके सामने रखेंगे। तो पूरा रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद हमने रिसर्च हैवी पूरा कंटेंट रखा है। कल भी आपने देखा कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिसर्च के बेसिस पे सेक्टर्स दिए हैं, वो काफ़ी एक्शन में आते हुए दिखे। आज भी वैसी कुछ तैयारी है। ओके, वैसे तो सर मैं बाजार को लेके और आज के ट्रेड को लेके एक्साइटेड हूँ, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी हम सबके फेवरेट बैंक निफ्टी के साथ। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ बड़े कमाल की तैयारी दिख रही है यहाँ पे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बैंक निफ्टी कमाल कर ही रहा है। अब कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि कमाल नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी मजबूत ही है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है ही नहीं। कोई एक आध दिन ना चले तो उससे कोई खास फर्क। देखो, कल 7 दिन तक लगातार इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, कल ही रुका है। अगर 7 दिन लाइफ हाई नया बनाकर एक दिन ना बनाए तो इसका मतलब थोड़ी ख़राब हो गया, राइट। कल क्या था, कल बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो था 1.26 पर। सुबह हमने बात भी की थी कि यह हायर साइड पर है, ओवरबॉट होने के नज़दीक है, इसलिए थोड़ी सी ऊपरी स्टोन पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी आपकी 61,300 के आसपास। और दूसरा ये कि कल वैसे भी दिन मेटल आईटी ऑटो का था, और हमने कहा भी था कि बैंक निफ्टी का सिस्टम बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई ना चले तो मेरे पास आ जाना, मैं सपोर्ट दे दूंगा। आज दूसरे लोग हैं काम करने के लिए, मैं तो रोज़ ही करता हूँ, मेरा तो रोज़ का काम है कि मुझे मार्केट को सपोर्ट देना है। तो कल बैंक निफ्टी इसलिए बैकफुट पर था। मुझे लगता है बैंक निफ्टी कभी भी किसी भी वक्त वापस से लीडरशिप दे सकता है। तो मेक नो मिस्टेक, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बैंक निफ्टी, ओके। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि मजबूत था, है और रहेगा अभी तक। कहीं दूर दूर तक आप सोचो, बैंक निफ्टी में 50 डे में भी 59,700-800 के आसपास आता है, जो कि यहाँ से 1500 पॉइंट दूर है। इतनी मजबूती, तो बहुत बहुत अच्छी मजबूती है बैंक निफ्टी में। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। ओके, ये बात तो होगी बैंक निफ्टी की सर, लेकिन बताइए कि अगर आज बाजार में तेजी आती है तो उसके पीछे बड़े ट्रिगर्स, फैक्टर्स कौन से होंगे? देखिए, तेज़ी के पीछे जो ट्रिगर्स हो सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो, भले आज सीरीज़ का दूसरा दिन है, लेकिन सीरीज़ के पहले दिन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कल से आज के ट्रिगर ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज़, सीरीज़ के शुरुआत में बाजार एकदम हल्के रहे हैं, ठीक है। मई 2024 के बाद से 22 महीनों में सबसे कम रोल ओवर हुए हैं, 68% के आसपास, करेक्ट। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में भी कमी आई है, 1,60,00,000 से घटकर 1,30,00,000 के आसपास रह गए। 7 सीरीज बाद पहली बार एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 20% से ज़्यादा पर शुरुआत की, यानी कि एफआईज उतने बेरिश नहीं रहे, थोड़े बेहतर हैं। आमतौर पर मार्च की सीरीज बाजार के लिए पॉजिटिव रहती है। 2020 का एक्सेप्शनल निकाल दे तो 9 में से 7 साल तक पॉजिटिव रही है, 9 में से 6 साल पॉजिटिव रही, विच इज़ फेयर, बढ़िया ही मानी जाएगी, करेक्ट। तो फरवरी की सीरीज से ही एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम होना शुरू हो गया। फरवरी की सीरीज में कभी खरीदारी कभी बिकवाली वाला वैसा मामला रहा, करेक्ट। तो ऐसा खराब नहीं है कुछ भी मामला, ठीक है। कल पहले दिन एफआईज की तरफ से खरीदारी के अच्छे आंकड़े आए, जो हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे, कैश में भी और नेट भी। घरेलू फंड से भी जो बीच में थोड़ा थोड़ा फरवरी के महीने में कभी लेना कभी बेचना वाला, वो 106-107 दिन लगातार जो खरीदा, उस पर ब्रेक लगने के बाद से वापस से वो मोमेंटम बना नहीं, और कभी खरीद भी रहे तो अमाउंट छोटा आता दिख रहा है। बड़े दिनों बाद 5,000 करोड़ प्लस की बड़ी खरीदारी उनकी हुई है। सबसे कमज़ोर सेक्टर बाजार का जो है वो है आईटी। इस महीने 20% टूटा हुआ, इसमें गिरावट थमने के संकेत आए कल पहली बार। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया, आज ही भाग जाएगा, कल ही भाग गया, रोज़ भाग गया, ऐसा नहीं होने वाला है, इसको समय लगेगा। लेकिन कम से कम गिरावट थमने के संकेत आ रहे हैं। मेटल्स आपके लिए एक ऐसा मजबूत सेक्टर है जो बार बार लगातार लीडरशिप दे रहा है, वहाँ से सपोर्ट आ जाता है। बैंक निफ्टी गिरता कम है, बढ़ता ज़्यादा है।
थोड़ा बहुत कभी रुकेगा रुकेगा, लेकिन बढ़ने में वक्त नहीं लगाता। और कौन जाने आज ही वापस से बैंक निफ्टी कल की भरपाई कर डाले, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका से सपोर्ट आ रहा है लगातार, दूसरे दिन अमेरिकी बाजार बंद है, दिन की ऊंचाइयों पर बंद होते दिख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा, जो डर अमेरिकी बाजारों में था आईटी शेयरों की कमजोरी का, उस पर भी थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक अब तेजी की वजह तो सारे ही हैं। अब कब बढ़ते हैं वही वाली बात है। ग्राउंड तो तैयार है, इंतजार शुभ मुहूर्त का है। ऑलराइट, चलिए सर, जब तोड़फोड़ बल्लेबाजी होगी वो तो हम देखेंगे ही, जो कि आज 7 बजे भी होने वाली है। लेकिन सर ये बताइए, गिफ्ट निफ्टी इतनी ठंडी शुरुआत के संकेत दे रहा है तो करना क्या है? सो शुरुआत पर तुरंत खरीदारी करें। सुबह 7 बजे जब आप मुझसे सवाल पूछे तब फ्लैट था, मैंने तो कहा था कि अगर इसी लेवल पे खुले तो तुरंत ही खरीद लीजिए। अब 40-50 पॉइंट ऊपर हो गया है, और मैंने कहा भी था कि इतना फ्लैट खुलेगा नहीं, मजबूत खुलेगा। तो गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने की कोशिश करा, बट मेरा ये समझना है शुरुआत हो तो तुरंत खरीदना है। तुरंत खरीदने के अलावा पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी खरीदना है। ठीक है, तो 3 जगह आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा, तुरंत भी, पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी। बैंक निफ्टी में भी आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखनी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज चूंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है दिन के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी मिले आपको, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक रहेगी, वापस निचले स्तरों पर खरीदारी करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने जान लिया कि अब अगर से शुरुआत होती है तो क्या करना। सर ये जो अब मैं समझना चाहती हूँ, जो डबल इंजन वाली बात आपने कही, पहले तो ये समझाइए, एफआईएस डीआईएस ने खरीदा है तो कल बेचा किसने? मतलब अगर इन दोनों ने इतनी ज़बरदस्त खरीद की तब तो हमें कुछ नए लाइफ आइस बना देने चाहिए थे। देखिए, पहली चीज़ तो है कि कल के सेशन में एफआईएस की कैश में और नेट दोनों लेवल पर अच्छी खरीदारी आई है। ओके, इन्होंने तो नहीं बेचा। घरेलू फंड से 5,000 करोड़ प्लस की खरीदारी की, इन्होंने भी नहीं बेचा। इतने बड़े आंकड़े होने के बावजूद बाजार ठंडे से 50 पॉइंट आप निफ्टी पर बढ़ रहे हैं, 2-4-5 पॉइंट बैंक निफ्टी पर नीचे ही बंद हुए हैं। खाली एक स्मॉल कैप को छोड़ दो जो ठीक ठाक सा बंद हुआ है। स्मॉल कैप में तो एफआईएस खरीदते नहीं हैं, राइट। सो इसका मतलब क्लियर है कि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी जो गिरावट आई है, और उस गिरावट में भी रिकवरी बिल्कुल नहीं मिली दिन के दौरान। एक तो ये था कि बीच में 1-2 ग्राउंड आपके रिकवरी हो जाए, मिड सेशन से जो गिरना शुरू हुआ उसके बाद लगभग फ्लैट रहा। मतलब साफ है कि कल बिकवाली जो हुई वो ट्रेडर्स की वजह से, की तरफ से हुई है, और ट्रेडर्स की तरफ से इसलिए हुई होगी नेहा, क्योंकि एक दिन पहले 288 पॉइंट निफ्टी घटा था। ठीक है, तो अगर फंसे हुए ट्रेडर्स हैं, उन्हें लगता है कि मामला ढीला है, हर गैप अप आता है, हर बड़े दिन उछाल आता है तो गिर जाते हैं हम, तो अपनी पोजीशन हल्की की जाए या बेचा है। सो उनकी तरफ से हुई। तो आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव यही कि रिटेल ने बेचा है, छोटे ट्रेडर्स ने बेचा है, लेकिन एफआईज और घरेलू फंड ने खरीदा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पहला दिन है जो इतने लंबे समय बाद दोनों की तरफ से खरीदारी आई है। आंकड़े जो मैं आपको जब एफआईज के डेटा बताऊंगा, उसमें मैं इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा कि क्यों आंकड़े क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों बहुत अच्छे हैं। ग्रेट।